यस स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना शुरू करें आज हम। तो विषय ध्यान देकर चलना। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बना हुआ है और बैलेंस शीट बनी हुई है, जिसके अंदर वो 5 इंफॉर्मेशन है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक और कैपिटल लिखी हुई है। बाकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हम लिखनी शुरू कर रहे हैं। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन की एडजस्टमेंट देखते हैं। पहली एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31 मार्च 2,06,000 वेयरएस नेट रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू रुपीस 2,05,000। तो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू दे रखी है। जो सी वैल्यू कम होगी वो क्वेश्चन में दिखाई जाएगी। डेप्थ दे रखा बिजनेस प्रीमाइसेस पर फर्नीचर फिटिंग के ऊपर टिक लगा देगा ऊपर, फर्नीचर फिटिंग के ऊपर और बिजनेस प्रीमाइसेस के ऊपर। 5% क्लोजर बढ़ाने के लिए डेट के ऊपर कैरी फॉरवर्ड टू सेल फॉर अनएक्सपेक्टेड यानी प्रीपेड इंश्योरेंस और आउटस्टैंडिंग सैलरी को शुरू दे रखी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में नारायण की कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपए। तो क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है 3 लाख। तो कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर शो कर दी गई। नाउ फिर ड्राइंग से 50,000 ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस फिर फर्नीचर फिटिंग दे रखा 26,000 और इस पर डेप्शन निकल के रखा 2,500। फर्नीचर फिटिंग असेट्स है, बैलेंस शीट में शो हुई। फर्नीचर फिटिंग 26,000। डेप्रिसिएशन असेट्स में से माइनस होता है और P&L अकाउंट को डेबिट साइड में शो किया जाता है। ये आ गया टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,500। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी और ये क्वेश्चन में दे रखा है आपका 42,000। देन फिर क्वेश्चन में दे रखा है क्रेडिटर्स। क्वेश्चन में दे रखे हैं 1,38,000। क्रेडिटर्स कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। तो क्रेडिटर्स क्वेश्चन में आ गया 1,38,000। क्रेडिटर्स के बाद कुछ फ्लेक्स इंफॉर्मेशन दे रखी है आपका। बिजनेस प्रीमाइसेस 2 लाख और डेप्सिट में दे रखा 3 लाख रुपए। बिजनेस प्रीमाइसेस 2 लाख, डेप्सिट में बता रखा हमारा 3 लाख रुपए। तो बिजनेस प्रीमाइसेस असेट साइड के अंदर माइनस डेप्रिसिएशन, ये क्वेश्चन में दे रखा है 3,000। आउटर वैल्यू होगी 1,97,000 रुपीस और डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट में डेबिट साइड में आ गया। तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिजनेस प्रीमाइसेस 3। फिर स्टॉक ओपनिंग क्वेश्चन में दे रखा 2,20,000। डेटर्स 1,80 और डेटर्स पर एडजस्टमेंट क्वेश्चन दे रखी है 5% प्रोविजन रेडी करके रखा है। प्रोविजन कहाँ था? डेटर्स की सभी एडजस्टमेंट P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, डेटर में से माइनस। तो डेटर में से माइनस हो गया माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%। ये आ गया 9,000 171 और प्रोविजन आता है P&L अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर 2
प्रोविजन फॉर बैड डेट 9,000, ये एडजस्टमेंट है आपकी डेटर्स। फिर इधर का रेंट कम 3 है 10,000, यानी रेंट मिला। तो ये आ गया भाई रेंट फ्रॉम टेनेंट। रेंट कितना मिला क्वेश्चन के अंदर? 10,000। फिर क्वेश्चन में परचेज दे रखी 11,00,000, परचेज 11,00,000, देन सेल्स 15,00,000 रुपए, तो सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये आ गया हमारा 15,00,000 रुपए। देन सेल्स रिटर्न है क्वेश्चन में 20,000, $40,80,000। देन डिस्काउंट डेबिट में 16,000, डिस्काउंट क्रेडिट में 20,000। डिस्काउंट P&L अकाउंट में आता है, तो डिस्काउंट डेबिट तो P&L के डेबिट साइड में आएगा। डिस्काउंट डेबिट में बता 16,000 और डिस्काउंट क्रेडिट में बता 20,000। फिर इंश्योरेंस P&L के डेबिट साइड में, नीचे उधर का कैरी फॉरवर्ड 2,000 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, कैरिड फॉरवर्ड 2,000 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड, यानी कि हमने 2,000 रुपये आगे ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस में से, ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ था? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस और बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर। तो इसे हमने माइनस कर दिया इंश्योरेंस में से, क्या तो अनएक्सपेक्टेड क्या और क्या इसका पूरा नाम? प्रीपेड इंश्योरेंस। ये क्वेश्चन में दे रखा है 2,000। और बैलेंस शीट की असेट साइड में आ गया अनएक्सपायर्ड ऑब्लिक प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। जनरल एक्सपेंस P&L के डेबिट साइड में, जनरल एक्सपेंस इन क्वेश्चन के अंदर 40,000। फिर सैलरीज 90,000 और इस पर एडजस्टमेंट भी दे रखी है। सैलरी है 90,000 और सैलरी का एडजस्टमेंट में क्वेश्चन नीचे बता रखी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्वेश्चन में देखिए 15,000, आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू प्लस ये आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000। फिर कमीशन डेबिट साइड में, तो कमीशन डेबिट साइड में क्वेश्चन में देखा 22,000। फिर क्वेश्चन में दे रखा है कैरिज। क्या सुना मेरी बात का? कैरिज एक ऐसा एक्सपेंस है जो ट्रेडिंग में भी आता है, P&L अकाउंट में भी आता है।
अगर क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ट दे रखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और कैरेज आउटवर्ट दे रखा है तो P&L अकाउंट के अंदर आएगा। अब क्वेश्चन में बता रखा है कैरेज ऑन परचेज, क्या बताया क्वेश्चन में, कैरेज ऑन परचेज। तो कैरेज ऑन परचेज ये जो खर्चा हुआ आपका ये इनवर्ड हुआ आपका, क्योंकि ये परचेज पर है, परचेज यानी कि जो माल खरीदा उस पर अपने कैरेज पे करिए। तो ये जो खर्चा है आपका ये ट्रेडिंग का ही खर्चा है आपका। तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा कैरेज ऑन परचेज। और ये क्वेश्चन में दे रखा है आपका 18। लास्ट बैड डेट राइट ऑफ लॉस इन डेबिट साइड में बैड डेट राइट 8 सब कट हो चुके। लास्ट एक्सेस क्लास है क्वेश्चन में देखिए क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है 2,06,000 और रियलाइजर वैल्यू है 2,05,000। तो याद रखिए चलना क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है 2,06,000 और जो उसका मार्केट प्राइस है वो है 2,05,000। इन दोनों में विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा वो अकाउंट में शो होगा, मीन्स ये शो होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में शो होगा वो होगा 2,06,000। ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो जितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी सभी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की पूरी हो चुकी है, सभी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में पहुंच चुकी है। अब इस क्वेश्चन की क्लोजिंग करनी शुरू होनी है। सबसे पहले क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। टोटल 16 ट्रेडिंग के डेबिट साइड में ये आ रहा है 30,38,000। ये है 3,42,600। ये बचा डेबिट साइड में 3,42,600 और ये क्वेश्चन नंबर ग्रॉस। टोटल दोनों तरफ से 16,80,600 और 16,80,600। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से P&L में ट्रांसफर हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट क्रूड 3,42,600 टोटल कर इसका। टोटल आया साइड में 3,72,600 क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में 8,000। ये आ रहा है 2
23,500। ये बचा 149, 100 कहाँ बचा डेबिट साइड में, तो ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 149,100 और टोटल है इसका 372,600 और 372,600। कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस 1,49,100, ये आ गया 4,49,100। टोटल बैलेंस शीट का, और टोटल जो बैलेंस शीट का है वो कर गया 5,94,100। 5,94,100। It's a solution of your question number 6। ओके स्टूडेंट, कल इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।